मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है किसी भी फंक्शन का, उस पर उसके रूल को मेन देखे थे हम लोग। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। कोई फंक्शन जो है कब अवकलित होता है इसके ऊपर बात करने वाले। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि लेट f(x) be a function is differentiable at a point x equal to a, then यानी कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर अगर डिफरेंशिएबल है, देन होना चाहिए क्या कि लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a माइनस h, सॉरी यहाँ पर a माइनस h बाई माइनस h, यानी ये दोनों जो है इक्वल होगा। जैसे पिछले लेक्चर में हमने जो है इसको एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच और लिमिट लगा हुआ है एच टेंस टू 0, तो इसको आर एच डी हमने बोला था और इसको जो है एल एच डी बोला था। तो ये एल एच डी और आर एच डी जब इक्वल होते हैं तभी फंक्शन जाके डिफरेंशिएबल होता है। यानी यहाँ से जो है इसको हम लोग लिखते हैं आर एच डी और इक्वल टू जो है इसको लिखते हैं हम लोग एल एच डी, ठीक है ना। तो एल एच डी और आर एच डी जाके जब इक्वल होगा तब जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लेते हैं हम लोग कि इज एक क्वेश्चन है, इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्या एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है? तो हम जो है देखिए 0 पर जो है जैसे चलना है, तो सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो आपको गिवन फंक्शन हो गया, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और पॉइंट है x इक्वल टू 0। तो एक बार आर एच डी निकालेंगे, एक बार एल एच डी निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लिखने का जो तरीका है, इसको हम लोग ऐसे 0 प्लस इसको जो है 0 माइनस लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और x इक्वल टू 0 पर निकालना है, तो हम लोग अगर एल एच डी के लिए निकालें तो एल एच डी इक्वल टू कितना, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब एक के जगह पर आपको जो है 0 पुट करना पड़ेगा, तो f 0 माइनस h माइनस f 0 बाई माइनस h, ठीक है ना। एल एच डी निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0,
f0 माइनस एच। यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो रफली कहीं पर भी फंक्शन को लिख के काम कर लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू जैसे मॉडलस एक्स है, आपको जो है f0 माइनस एच निकालना है। तो f0 माइनस एच एक्स के जहाँ पर पुट होगा तो 0 माइनस एच का मॉड डैट इज माइनस एच का मॉड यानी h प्लस में, ठीक है ना। और फिर जो है f0 का मतलब तो इसमें x के जहाँ पर 0 पुट होगा तो f0 इक्वल टू 0 का मॉड 0। तो यहाँ से जब चलिएगा तो 0 माइनस एच, f0 माइनस एच का वैल्यू कितना आया है तो आपको आया प्लस एच, ठीक है ना। माइनस f0 का वैल्यू कितना है 0। हाँ, अच्छा यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 माइनस एच का मॉड माइनस f0 का वैल्यू 0 बाई माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ से जब लिखिएगा तो आपको आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0। यहाँ पर मॉडलस माइनस एच का मतलब प्लस एच, माइनस 0 है तो उसको रहने दीजिए बाई माइनस एच, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आया आपको -1, ठीक है। तो ये LHD आ गया -1। और फिर RHD के लिए जब हम बात करते हैं तो ऑल्सो RHD इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाई h, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब 0 प्लस h फिर फंक्शन में ही डालिएगा जो फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h का मतलब यहाँ पर देखिए आपको जो है मॉडलस के अंदर 0 प्लस h हो जाएगा, माइनस f0 का वैल्यू 0 हो जाएगा फंक्शन के अनुसार, और बाई में h। तो यहाँ से जो आया आपको ये h बाई h कट के कैंसिल हो जाएगा, लिमिट रखने के पहले वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपको देखिए LHD -1 आया और RHD +1 आया, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जिस पॉइंट पर दिया हुआ है यानी x इक्वल टू 0 पर, यानी यहाँ से लिख सकते हैं आप कि सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 0, ठीक है, हैंस fx इक्वल टू मॉड x बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा जो है इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। बट थोड़ा सा देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आपको जल्दी करनी हो तो मॉड के कॉन्सेप्ट को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो है इसी को सेकेंड रूल से लिखते हैं हम लोग, इसी फंक्शन को, कि मॉड के रूल को पहले फॉलो करना पड़ेगा और जो पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि सिंस fx इक्वल टू जो है मॉड x है और मॉड x है, तो यहाँ पर देखिए कि 0 पर जो है कैसे वैल्यू मिलता है मॉड x का, कि यहाँ पर अगर ये फंक्शन अगर x लेस देन 0 है, x क्या है लेस देन 0 है, तो मॉड x बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब x पहले से ही निगेटिव है तो एक माइनस x यहाँ लग जाएगा, इफ़ लिख सकते हैं यहाँ पर x लेस देन 0, और यहाँ पर कि आपको जो है प्लस x इफ़ x ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 0 होगा तो 0 हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पर अब जो है जब चलेंगे हम लोग तो इसका अब आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए आप जो चलिएगा कि सिंस f डैश x, यानी इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए x का डेरिवेटिव जब निकालिएगा पिछले कंसेप्ट के अनुसार, तो x का डेरिवेटिव अगर देखिए डी बाई डी एक्स करके निकालें तो x का डेरिवेटिव निकालिएगा तो डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा x में, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी 1 आ गया, माइनस पीछे लगा हुआ है तो ये -1,
ठीक है, -1 इफ़ x लेस देन 0, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो +1 इफ़ x जो है ग्रेटर देन 0। ऐसा जब डिफ्रेंशिएशन कन्फर्म हो जाएगा आपको निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा, बट इस मेथड से आप तब तक निकाल लीजिए। तो यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेते, देखिए यहाँ पर एक जिस पॉइंट पर आपको निकालना है तो x अगर उस पॉइंट से छोटा है तो वो आपको LHD देगा, और जो यहाँ पर जो है जो x उस पॉइंट से बड़ा है तो आपको जो है वो RHD देगा। तो इसके अनुसार भी आप देख लिए कि वही रिजल्ट आया जो यहाँ से आया हुआ था कि LHD -1 आया हुआ था। देखिए यहाँ से भी LHD -1 आया, यहाँ से RHD +1 आया था, यहाँ से भी आपको RHD +1 आया। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। देखिए जैसे जो है अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल के तौर पर इज f(x) इक्वल टू mod x प्लस 1 इज डिफरेंशिएबल, इज इतना डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। ठीक है ना, कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू -1 पर डिफरेंशिएबल है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अनुसार देखिए सॉल्यूशन में जब चलेंगे कि आपको गिवन कि f(x) इक्वल टू mod x प्लस 1 और पॉइंट है एट जो है x इक्वल टू -1। ठीक है, इस पर दिखाना है। तो यहाँ से देखिए कि जब चलिएगा यहाँ पर जो है सिंस LHD का जो फार्मूला है वो डालिए, x इक्वल टू -1 पर जाना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f a का मतलब यहाँ -1 है, -1 LHD निकल रहा है तो -h माइनस f -1 अपॉन -h। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अब फंक्शन के अनुसार जो है f -1 -h का वैल्यू आपको निकालना है। तो कहे ना रफली काम कर लीजिएगा अगर डायरेक्ट आपसे ना हो तो। जैसे f(x) को लिखिएगा तो f(x) इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 हो गया। यहाँ पर आपको x के जगह पर -1 -h डालना है तो यहाँ पर भी डाल दीजिए -1 -h प्लस 1। ठीक है ना, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस -h आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैसा ही पुट करिए आप, तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो h टेंस टू 0 तो f -1 -h का मतलब मॉडुलस -1 -h और +1। ठीक है, इसमें डाल दिए और माइनस f -1। तो देखिए यहाँ पर -1 जब पुट करिएगा तो ये -1 + 1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, बाई -h, यानी यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर जब चलिएगा तो ये -h का मॉड यानी +h बाई -h, ये भी कैंसिल होकर आपको जो है -1 आ गया। और फिर RHD जब लिखिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 f -1 + h माइनस f -1 बाई +h। ठीक है, तो इसके अनुसार जब चलिएगा तो इसके अनुसार जब आप काम करेंगे तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f -1 + h, अब इसमें x के जगह पर -1 + h डालिए तो -1 + h
प्लस 1 माइनस एफ माइनस 1 का वैल्यू तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, बाई प्लस एच, ये एच 1 से 1 कैंसिल, तो एच बाई एच 1 आएगा, यानी इसका वैल्यू जो है 1 आ गया। तो यहाँ से भी आपको वही हुआ कि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इक्वल टू -1, हेंस एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1 बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसा कि सेकेंड रूल बतलाया है पिछले एग्जाम्पल का, वैसे इसको भी आप तोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि लिखिएगा कि इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। क्या कि x इंटू मॉड एक्स जो है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में फिर से चलिएगा कि आपको जो है गिवन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x इंटू मॉड एक्स है। ठीक है, और पॉइंट जो है एट x इक्वल टू 0 पर निकालना है। तो फिर से चलिए, यहाँ पर जब आप चलिएगा तो देखिए एल एच डी लिखते हैं। तो एल एच डी इक्वल टू लिमिट, फिर से h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसको जब बढ़ाएंगे हम लोग, तो इसको जब बढ़ाइएगा देखिए, तो यहाँ पर ऊपर ही लिखते हैं, जब बढ़ाइएगा तो आपको देखिए कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है ना। अब f 0 माइनस एच, और आपका जो फंक्शन है x इंटू मॉड एक्स है, तो f 0 माइनस एच डालिएगा तो इसके जगह पर भी 0 माइनस एच आएगा और इसके जगह पर भी 0 माइनस एच आएगा। तो यहाँ पर 0 माइनस एच और इंटू मॉड 0 माइनस एच। ठीक है ना। और f 0 जब डालिएगा तो 0 इंटू 0 यानी 0, तो -0 बाई यहाँ पर कितना है तो माइनस एच। ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ से माइनस एच और इंटू, ये मॉड के अंदर माइनस एच है तो प्लस एच हो जाएगा, बाई माइनस एच। एक एच से एक एच कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी अब एक एच जो है बचा हुआ है तो ऊपर ही बचा हुआ है, और h टेंस टू 0 है तो 0 जब डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 0 हो गया। फिर से इसी प्रकार से अब जो है RH D निकालते हैं। तो RH D जब निकालिएगा तो आपको जो है लिमिट h टेंस टू 0, फिर डालिएगा f 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई प्लस एच। ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस एच के अनुसार डालिए आप फंक्शन में। तो फंक्शन क्या है, x इंटू मॉड एक्स, तो x के जगह पर 0 प्लस एच और मॉड x के जगह पर तो मॉड 0 प्लस एच, मॉड 0 प्लस एच, माइनस एफ 0 जब डालिएगा तो 0 इंटू 0 यानी डेट इज 0 बाई फिर जो है प्लस एच। अब देखिए फिर से जब यहाँ से जब काम करिएगा आप तो लिमिट h टेंस टू 0 आया हुआ है, हाँ h टेंस टू 0, तो यहाँ पर h इंटू एच बाई एच, एक h से एक h कैंसिल हो गया। फिर जब डालिएगा तो h टेंस टू 0 तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ आपको कि सिंस LHD इक्वल टू जो है RH D
एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि आपको LHD और RHD दोनों सेम आया हुआ है। तो हेंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स बी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं एक। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि इफ़ f2 इक्वल टू 4, यानी f2 का वैल्यू 4 है, कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें 2 डालने पर 4 आएगा, एंड f'2, यानी उसके जब उस फंक्शन का जब डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा और उसमें जब 2 डालिएगा तो 1 आएगा। तब आपसे जो है पूछ रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू f2 माइनस 2 इंटू एफ एक्स बाई एक्स माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में देखिए इसमें पहले देखा जाता है कि कांस्टेंट क्या है, जिसमें वैल्यू निकालना है उसमें देखिए। तो एक कांस्टेंट है आपको f2 एंड एक कांस्टेंट है डायरेक्ट 2, देख रहे हैं ना। तो इसी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 2 इंटू f2। तो यही चीज़ एक बार इसमें ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में जब जो है चलिएगा कि सिंस लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू f2 माइनस 2 इंटू एफ एक्स, इसका वैल्यू निकालना है बाई x माइनस 2, यानी लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू f2, 2 इंटू f2 का मल्टीप्लिकेशन एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड करना है। तो प्लस 2 इंटू f2 माइनस 2 इंटू एफ एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर हमने ऐड किया है, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पर ऐड 2 इंटू f2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाई x माइनस 2। तो यहाँ से देखिए कि लिमिट x टेंस टू 2, इस दोनों को अब जो है एक साथ करके इसके नीचे x माइनस 2 को लाया जाए और इस दोनों को एक साथ करके इसके नीचे भी x माइनस 2 को लाया जाए और लिमिट को अलग अलग बांट दिया जाए। तो इसमें से देखिए f2 कॉमन होगा आपको, तो x माइनस 2 इंटू f2 हो जाएगा बाई x माइनस 2, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पर देखिए जब लिमिट लगेगा तो x टेंस टू 2, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, माइनस 2 कॉमन हो गया, तो लिमिट एफ एक्स माइनस f2 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए x माइनस 2 कैंसिल, f2 बचा यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस, इसके लिए देखिए कि माइनस 2 इंटू है लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स माइनस f2 बाई x माइनस 2, इसको आप डायरेक्ट f2 लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर थोड़ा सा फार्मूला पर भी ले जाना है एकदम h टेंस टू 0 वाला पर, तो यहाँ से आप लेट कर लीजिए केवल इसके लिए क्या, तो x इक्वल टू जो है कितना, तो 2 प्लस h, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 2 प्लस h, डैट इज x टेंस टू 2 देन h टेंस टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब पुट कीजिएगा तो उसके पहले इधर जो है f2 बचा हुआ है, f2 माइनस 2 इंटू लिमिट h टेंस टू अब 0 हो जाएगा, क्योंकि x टेंस टू 2 है, तो x टेंस टू 2 तो h टेंस टू 0 हो जा रहा है। अब यहाँ पर एफ एक्स, तो x के जगह पर तो आपको डालनी है 2 प्लस h, तो 2 प्लस h, अब माइनस f2 का वैल्यू देखिए, तो f2 यहाँ पर लिखाएगा f2 बाई यहाँ पर प्लस h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब डालिएगा तो 2 प्लस h माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जब देखिएगा तो f2 माइनस 2 इंटू ये किसका वैल्यू, आप फार्मूला के अनुसार देखिए
कि फार्मूला जैसे हम लोग एफ डैश ए लिखते हैं तो आपको जो है लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है ना। तो उसी पर इसका वैल्यू हो जाएगा एफ डैश 2, ठीक है। अब F2 का वैल्यू देखिए गिवन है, आपको गिवन है F2 का वैल्यू कितना 4 माइनस 2 इंटू एफ डैश 2 का वैल्यू देखिए 1, तो 4 में से 2 गया तो 2। ये रहा आपका रिजल्ट। तो ये देखिए ये रहा आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित जो है कुछ एग्जाम्पल। अब हम आशा करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।